हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के बारे में। जो हमने जेनकिंस की सीरीज स्टार्ट की है उसमें पहले आपको बताया कि व्हाट इज जेनकिंस, देन आफ्टर डेवलपमेंट प्रोसेस, एंड जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था बेसिकली, तो वो उसके बेस पे मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द आवर टॉपिक्स एजेंडा। सो आज मैं आपको साथ कवर करने वाला हूँ जो है व्हाट इज द कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, देन हाउ टू कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वर्क एंड व्हाई कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन आर यूज एंड व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। तो वन बाय वन हम उसको देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वो एक एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक है जो मैंने आपको बताया था पहले, जो मेरा सेकंड वीडियो था डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर आपको पता नहीं तो आप उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन डेवलपर्स इंसर्ट फिनिश कोड स्निपेट टू इनटू द एप्लीकेशन रेगुलर। मींस जो डेवलपर रोज जो काम करता है, मींस जो कोड डेवलप करता है वो रेगुलरली वहां पे अपलोड करता है, देन समटाइम्स सेवरल टाइम्स अ डे, और इंस्टेड ऑफ द इंटीग्रेटिंग देम ऑल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। मींस ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ऐसा काम करता है कि सपोज आप 10 डेवलपर है एक टीम में, तो वो अलग अलग काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबका डेवलपमेंट काम खत्म होता है उसके बाद वो कंबाइन करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सपोज आप जो भी डेवलप कर रहे हो वो कंटिन्यूअसली वहां पे इंटीग्रेट होता रहता है, जो आपको लास्ट में नहीं करना पड़ता। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की। तो अब हम बात करेंगे वो कैसे काम करता है। सो जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है वो 3 फेज में काम करता है। पहले तो डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय। मींस कंटिन्यूअसली वो डेवलप करते रहते हैं, टेस्ट होता रहता है और डिप्लॉय भी हो जाता है। सो उसमें क्या है कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज कोई वेबसाइट है, आपने एक पेज बनाया है तो वो डेवलप कर दिया, देन टेस्ट। अगर आप HDLC मेथोडोलॉजी यूज करोगे तो आपको वेट करना पड़ेगा कि जो टेस्ट है आपके फेज में आए, सपोज एनालिसिस, डिजाइन, देन कोडिंग, देन आफ्टर टेस्टिंग, कि आपके पूरा डिजाइन मींस डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता उसके बाद ही टेस्टिंग होता है, राइट। सो आपको वेट करना पड़ता था फॉर द रिजल्ट कि क्या उसमें बग है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूअसली आपको फीडबैक मिलता रहता है कि कोड में कोई एरर है कि नहीं, और सपोज वो सही है तो उसको डिप्लॉय भी किया जाता है। तो ये बेसिक फंक्शनलिटी है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की। तो चलो उसको डीप में थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। So a company is working on a large project for which the customer should receive the comprehensive complex software. Means जो एक कंपनी है उसमें लार्ज प्रोजेक्ट बना रहे वो, तो जो एंड में जो कस्टमर है वो क्या उसको एक बड़ा सॉफ्टवेयर मिलता है। देन उसमें क्या होता है, तो इंडिविजुअल टीम्स डेवलप डिफरेंट सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन एंड द डेवलपर्स प्रोग्राम इंडिविजुअल फंक्शन। तो जो अलग अलग टीम होती है, इंडिविजुअल टीम्स होती है, वो अलग अलग सेक्शन पे काम करती है, मींस डिजाइन, टेस्टिंग, कोडिंग, मेंटेनेंस एटसेट्रा। सो यहाँ पे वो डेवलपर है वो इंडिविजुअल फंक्शन डेवलप करते हैं। देन आफ्टर मंथ्स ऑफ द वर्क, परहैप्स ईयर, कि सपोज ईयर भी लग जाता है, एवरीथिंग हैज टू बी पुट टुगेदर एंड देन प्रॉब्लम अराइज। मींस एक टाइम पीरियड है, सपोज 4 मंथ्स का एक आपने प्रोजेक्ट लिया हुआ है। सो बिफोर द एंड ऑफ द 4 मंथ्स आप उस कोड को कंबाइन करते हो, मींस इंटीग्रेट करते हो, तभी कुछ नए नए प्रॉब्लम अराइज होते हैं। सो इन दिस सिचुएशन इट कैन मंथ्स अंटिल द बग्स आर डिटेक्टेड एंड फिक्स एंड ऑल कोड स्निप्स आर पुट टुगेदर। मींस जो भी कोड आपने वहां पे कंबाइन करना स्टार्ट किया तो वहां बहुत सारी एरर जनरेट होती है, और आपको क्या होता है कि एक आध महीना लग जाता है जो एरर डिटेक्ट हुई उसको फिक्स करने में। देन आफ्टर आप सक्सेसफुली उसको एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। All the while final testing and deployment is rapidly approaching। मींस जो ये प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं, लेकिन जो फाइनल टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट है वो फाइनली जल्दी आपको डिलीवर करना चाहिए, यही अप्रोच रहता है। तो ये बेसिक एग्जांपल है कि ये प्रॉब्लम अराइज होते हैं। सो इसको ओवरकम करने के लिए कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये बेसिक फंडा था हम क्यों कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे उसके। सो जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है, इट्स हेल्प यू टू ऑब्टेन फास्टर रिजल्ट एंड फास्टर फीडबैक। जैसे मैंने आपको फिगर में बताया कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, सो उसकी मदद से हम फास्टर रिजल्ट एज वेल एज फास्टर फीडबैक ले सकते हैं। और गेट द एरर ऑन अर्ली स्टेज। मींस आपने सपोज डेवलप कर दिया और टेस्टिंग हो गया,
तो आपको जल्दी उसकी एरर मिल जाएगी। अगर सपोज आपके कोड में एरर है तो आप इजीली उसको फिक्स भी कर सकते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी। सो ये टूल आपको बहुत हेल्पफुल है कि किसने कितना काम किया वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है इस टूल की मदद से। देन ऑटोमेटेड बिल्ड एंड प्रोडक्ट रिलीज प्रोसेस, जो आप काम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होता जा रहा है और टेस्टिंग भी हो रहा है, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट है ऑन टाइम रिलीज प्रोसेस में भी आ सकता है। सो ये जो मेन मेथड है, मींस मेन पॉइंट है कि हम क्यों कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की। सो देयर आर द lots of advantage, but I have just summarized the key advantages of the continuous integration. So first one is the early troubleshooting possible, means जो आपका प्रॉब्लम होता है वो अर्ली स्टेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। देन कांस्टेंट फीडबैक, मींस जो भी टेस्ट आप डिप्लॉय कर रहे हो, कोई अराइज होता है कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम, सो आप उसको अर्ली स्टेज में ही कंप्लीट कर सकते हो। देन नो ऑब्जर्विंग ओवरस्ट्रेनिंग विद द सिंगल लार्ज इंटीग्रेशन एट द एंड। तो उसमें कोई ओवर स्ट्रेनिंग भी नहीं रहता है, जो भी एक सिंगल लार्ज इंटीग्रेशन है उसके लिए। एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस, मींस जो भी आप चेंजेस कर रहे हो तो उसका एक्यूरेट रिकॉर्डिंग भी होता है वहां पे, मींस आपके ध्यान में रहता है। देन कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग एंड करंट वर्जन। सो आप जो भी अवेलेबिलिटी है कोई भी फंक्शन की, मींस कोई नया टूल आया उसमें आप यूज कर रहे हो तो वहां पे इंटीग्रेट हो जाए। मींस आपको मैंने पहले ही बताया था कि जेंकिंस हैव अ वेरी ह्यूज प्लगइन्स, राइट। सो लॉट्स ऑफ प्लगइन्स है, उसके वजह से आप करंट वर्जन के साथ टच में रहते हो और जो भी नई नई फंक्शनलिटी आती है वो आप उसको यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेज है जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के। सो कन्वर्जेशन ऑफ फैमिलियर प्रोसेसेस, मींस आपको जो कन्वर्जेशन है विद द डेवलपर एज वेल एज द आईटी ऑपरेशन एंड द कस्टमर, तो वो आपको फैमिलियर होना चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल टेस्ट प्रोसीजर नेसेसरी, मींस जो भी डेवलपमेंट होता है उसका सुटेबल टेस्ट जो प्रोसीजर है वो कंपलसरी है। रिक्वायर एडिशनल सर्वर एंड एनवायरनमेंट, मींस आपको ये यूज करना है, सो आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास सर्वर नहीं है तो यू कैन यूज द क्लाउड एंड अदर एनवायरनमेंट। सो वेटिंग टाइम्स में अकर व्हेन मल्टीपल डेवलपर्स वांट टू इंटीग्रेट देयर कोड अराउंड द सेम टाइम। ये प्रॉब्लम तो हर एक जगह पे है, आपको भी पता होगा। सपोज सेम टाइम पे कोई मल्टीपल पर्सन सेम प्रोसेस को रिक्वेस्ट करते हो तो बट ऑब्वियस है कि उसका जो प्रोसेस टाइम है वो लेस हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको कि क्या है CI मींस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कैसे काम करता है, क्यों हमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगी और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।